हेलो दोस्तों, मेरा नाम मधु है। मेरी बड़ी दीदी की शादी 2 साल पहले दिल्ली में हुई थी। मैं दिखने में अपनी बहन से कुछ ज़्यादा ही सुंदर हूँ। एक दिन की बात है, दीदी का कॉल मम्मी के पास आया। मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है और ये भी परेशान हो रहे हैं। मम्मी, आप मधु को दिल्ली भेज दो। मम्मी मान गई और उन्होंने मुझे ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। दिल्ली स्टेशन पर जीजा जी मुझे लेने आ गए। मेरे जीजा जी बहुत ही हैंडसम हैं। जो भी लड़की एक बार उन्हें देख ले तो नज़र नहीं हटा पाती। जीजा जी मुझे घर ले गए। उस दिन हम तीनों ने खूब बातें की। मैंने दीदी के घर का सारा काम संभाल लिया था। इससे दीदी और जीजा जी बहुत खुश थे। उस दिन बात करते करते रात बहुत हो गई थी। दीदी का सिर्फ एक कमरे का फ्लैट था, तो जीजा जी बोले, तुम दोनों बहनें रूम में सो जाओ, मैं बाहर सोफ़े पर सो जाऊंगा। सुबह दीदी जल्दी उठकर बाहर टहलने चली गई और मैं अकेले सो रही थी। इतने में जीजा जी अंदर आए और बिना कुछ बोले ब्लैंकेट में घुस गए। वह नींद में ही बोल रहे थे, सुमन, सर्दी ज़्यादा है। जीजा जी ने दीदी समझकर मुझे बाहों में भर लिया और अपना एक पैर मेरे ऊपर रख कर सो गए। थोड़ी देर मैं उनकी बाहों में दबी बेड पर लेटी रही। सच बताऊं तो उस दिन पहली बार मैंने किसी मर्द को टच किया था। क्या बताऊं यार, वह एहसास कुछ अलग ही था। फिर मुझे जीजा जी का ख्याल आया तो मैं हल्के से नीचे को खिसक कर बेड से उतर गई और बाहर सोफ़े पर आकर लेट गई। कुछ देर बाद दीदी आ गई और मुझे जगाने लगी। उन्होंने जीजा जी को चाय बना कर दिया और जीजा जी फ्रेश होकर कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद दीदी और मैं मिलकर घर का काम करने लगी। करीब 8 दिन तक यही चलता रहा। जीजा जी रोज़ कमरे में आ जाते और मुझसे लिपट कर सो जाते। मैं भी जीजा जी के स्पर्श का सुख लेकर उनसे अलग हो जाती थी। फिर एक दिन जीजा जी मुझे बाहर घुमाने ले गए। बाइक चलाते समय जीजा जी जैसे ही ब्रेक मारते, मेरे उनकी पीठ से टच हो जाते। पहल तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर बाद में मुझे भी मज़ा आने लगा। 2 घंटे बाद हम दोनों वापस आ गए। अब दीदी का 9वां महीना चल रहा था। वह अपने हाथ से नहा ही नहीं पा रही थी, तो एक दिन मैं उन्हें नहलवा रही थी। उनको नहलाकर मैं बस बाहर आ ही रही थी कि अचानक मेरा पैर स्लिप हो गया। दीदी ने जीजा जी को आवाज़ दिया और बोली, ज़रा जल्दी आकर देखो, मधु गिर गई है। जीजा जी भाग कर आए और उन्होंने मुझे उठा लिया। वह अपनी गोद में ही मुझे अपने कमरे में ले गए। दीदी जब तक बाथरूम में ही थी, मेरी कमर में बहुत ज़ोर से चोट लगी थी। जीजा जी बोले, मैं सुमन को भेजता हूँ, वह तुम्हें दर्द की क्रीम लगा देगी। मैंने जीजा जी से कहा, जीजा जी दर्द बहुत है, आप ही थोड़ी सी क्रीम लगा दीजिए। जीजा जी ने मेरी कमर पर क्रीम लगाना शुरू किया। उस समय जो भी मेरी हालत देख लेता तो उसका वहीं पानी निकल जाता। जीजा जी ने भी शायद अपना संयम तोड़ दिया था। वह मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। मैं समझ गई
कि जीजा जी का भी मन है। मैंने कहा, जीजा जी, यह दर्द तो ठीक हो जाएगा, पर एक बहुत पुराना दर्द है, उसे आप ही ठीक कर सकते हैं। प्लीज़ उसे भी दूर कर दो तो जानूं कि आप कुछ हैं। जीजा जी हंसकर बोले, बताओ कहाँ है, अभी ठीक कर देता हूँ। मैंने अपना हाथ नीचे ले जाते हुए कहा, यहाँ है। मेरे इतना कहते ही जीजा जी ने स्माइल पास की और मुझे किस करने लगे। मैंने भी उन्हें नहीं रोका। इससे पहले कि हम कुछ और करते, इतने में दीदी के कमरे में आने की आवाज़ आई। मैंने अपने कपड़े ठीक कर लिए और जीजा जी भी चले गए। बस फिर क्या था, हम दोनों मौके की तलाश में थे। दूसरे ही दिन हमें मौका मिल गया। दीदी को पड़ोस के घर जाना था तो मैं उनको उधर छोड़ आई। उस दिन संडे था तो जीजा जी भी घर पर ही थे। दीदी ने कहा, जब मुझे आना होगा तो मैं तुझे फ़ोन करके बुला लूँगी। मैं दीदी को उधर छोड़कर वापस आ गई। सबसे पहले तो मैंने दरवाज़ा अच्छे से लॉक किया, फिर जीजा जी को आवाज़ दी, अरे ओ मेरे प्यारे जीजा जी, आइए, अब आप अपनी साली को भी ज़रा टाइम दे दीजिए। जीजा जी बोले, सुमन कहाँ है? मैं बोली, मैंने उनको पड़ोसी के घर में छोड़ दिया है, अब अपने पास शाम तक का समय है। बस फिर क्या था, जीजा जी मुझे अपने कमरे में ले गए और उसके बाद हम दोनों जन्नत का मज़ा लेने लगे। उसके बाद जब तक मैं दीदी के घर रही तब तक मौका मिलते ही जीजा जी से अपनी सेवा करवाती रही। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।